चलिए इसके बाद होता है आपका बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉन्ड लेंथ। ठीक, बॉन्ड लेंथ का मतलब ये होता है कि जब हमारा दो तरह के कंपोनेंट, दो एटम्स मिलकर के एक सुपरमॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बॉन्ड लेंथ कैसे बनता है। तो हमको बॉन्ड के बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ये सब पढ़ चुके पहले, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं सीधा सीधा इसके इसके जो डेफिनेशन उसको प्रिपेयर करता हूँ। पहला जो नंबर वन इसमें बताऊंगा कि अगर यहाँ पे जो सुपर मालिक्यूल्स होती है वो क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होता है ना, वो क्या करता है आपका ये बॉन्ड डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस, वो क्या करता है निकलाई टू द बॉन्डेड एटम्स, है ना। सीधा क्या करता है, मान लीजिए सुपर मालिक्यूल्स के यहाँ पे हम लोग बात किया है ना, पहला पॉइंट यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपका सुपर मालिक्यूल्स है, ठीक, तो सुपर मालिक्यूल्स में क्या करते हैं, इसका जो न्यूक्लियाइड होती है वो न्यूक्लियाइड में क्या करता है, ये दो टू बॉन्डेड ऑफ द एटम्स, दो तरह के बॉन्ड हम पेयर करेगा। मान लीजिए ये दो तरह का बॉन्डेड है, दो मालिक्यूल्स होती है, मतलब यहाँ पे होस्ट मानो, इसको मैं गेस्ट मानूँ, तो दोनों चीज मिल करके अपना आपको सुपर मालिक्यूल पेयर करेगा। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रिपरेशन होगा या बॉन्ड लेंथ इसका जो बनता है, तो एक तरह से इन दोनों के बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉन्ड डिस्टेंस रिलेशन रहता है, रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड डिस्टेंस में, ठीक, दोनों मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड डिस्टेंस किससे, न्यूक्लाइड का, ठीक है, इसका न्यूक्लाइड से, ठीक, या एवरेज डिस्टेंस, है ना, दिस आर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाइड आर द टू बॉन्ड एटम्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जनरली बॉन्ड लेंथ और द बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द न्यूक्लाइड टू बॉन्ड ऑफ द एटम्स एंड बॉन्ड लेंथ रिलेशन ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर को होती है। ये क्या करते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है ये रिलेशंस होती है किसके बीच में, आपका रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के रूप में। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, इनका जो बॉन्ड आर्डर होने के साथ दूसरा इसमें पॉइंट बोलते हैं कि देखिए अब दोनों जो मॉलिक्यूल्स है होस्ट और गैस या सुपर मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग एक तरह से सुपर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं जिसको फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता, यहाँ पे जिसको प्रिपरेशन होती है वन देन मोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड से क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वन देन मोर इलेक्ट्रॉन्स के क्या करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से, पार्टिसिपेटेड ऑफ दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, एक से ज्यादा तरह के क्या करते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो क्या करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, देव इसको बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड का दोनों के साथ में। ठीक, आपको कैसा बॉन्ड होता है आपका, एक तरह से इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ जो बॉन्ड पे होता है वो कैसा होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो बॉन्ड होती है ये आपका क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, बॉन्ड होती है। और कैसा होता है आपका, ये शॉर्टर होता है, देन आता शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर बॉन्ड होती है। एक तरह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ एक ऐसा होता है आपका ये शॉर्टर बॉन्ड के रूप में क्या कहता है कि यूज होती है। ठीक, बॉन्ड लेंथ जो क्या कहते हैं, आल्सो यूनिवर्सली द रिलेशन टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। अब दूसरा जो पॉइंट बोलता है इसके इसी का नंबर थर्ड ग्रुप में अगर देखेंगे तो नंबर थर्ड ग्रुप में बोलता है कि जो यूनिवर्स ये क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, इस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बॉन्ड लेंथ क्या करता है, आल्सो यूनिवर्सली, इसको बोला जाता है आल्सो यूनिवर्सली ऑफ द रिलेशन टू बॉन्ड लेंथ। ये होता है आपका रिलेशन टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के रूप में बनता है एंड बॉन्ड एनर्जी के रूप में, बॉन्ड एनर्जी इतने चीज भी क्या कहते हैं इन्वॉल्व करते हैं। पहला तो हमारे इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखें कि बॉन्ड कैसा बनता है। तो बॉन्ड बनता था पहले में दूसरे में कि ये पार्टिसिपेटिंग होता है इलेक्ट्रॉनों का, उनके थ्रू क्या करते हैं यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो कि कैसा होता है आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रिपेयर होती है। और एक तरह से क्या करते हैं जो बॉन्ड होता है वो आपका शॉर्टर होता है। बट तीसरा पॉइंट बोलता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के रूप में क्या करता है आपका ये रिलेशन को प्रिपेयर करता है। ठीक, इन बॉन्ड बिटवीन द टू आइडेंटिकल आइटम्स इन द इक्वल इक्विवेलेंट रेडियस। ठीक, अब देखिए जो नंबर फोर्थ पॉइंट बोलते हैं वो नंबर फोर्थ जो होती है हमारा क्या बताता है, जो बॉन्ड होती है ना, इन अ बॉन्ड बिटवीन, इसको बोलते हैं इन अ बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल्स एटम्स, है ना, टू आइडेंटिकल्स टिकल एटम और टू आइडेंटिकल एटम इन इक्वल वालेंट कोवालेंट रेडियस। इक्वल यहाँ पे क्या होता है आपका इक्वल कोवालेंट रेडियस, कोवालेंट रेडियस के रूप में होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हम लोग चौथा नंबर जो पॉइंट देख रहे हैं कि ये होता है जो बॉन्ड जो होती है वो टू आइडेंटिकल आइटम ग्रुप में प्रेजेंस होती है। जैसे कि आपका एक जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर वन जो मॉलिक्यूल्स होती है वो आपका है होस्ट ग्रुप में है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होता है आपका यहाँ पे गेस्ट ग्रुप है। दोनों कैसा होता है आपका यहाँ पे
इक्विवेलेंट कोवेलेंट होना एरिया होना चाहिए, जिस तरह से क्या बनाता है आपका ये बॉन्ड के स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद जो बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करना, ठीक है, नंबर 5 जो होती है बॉन्ड लेंथ को आप मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड लेंथ की जो मेजरमेंट होती है वो दो तरह का फॉर्मेशन के थ्रू रहती है। अगर वो स्टेट सॉलिड स्टेट में फेस रूप में है तो कैसा होगा, अगर वो आपका लिक्विड या गैसीय रूप में फेस में है तो कैसा होता है। तो इसको मेजरमेंट करना बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉन्ड लेंथ का जो मेजरमेंट होती है, लेंथ का मेजरमेंट करना, ठीक, तो वो आपका इसका फेस पे डिपेंड करता है या स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका कंपाउंड आपका सॉलिड है तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसको होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना, इसमें होता है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू इसको स्टडी किया जाता है इसका बॉन्ड लेंथ को। अगर यहाँ पे आप गैसी स्टेट में है तो गैसी स्टेट में होने के कारण क्या करते हैं इसमें माइक्रोवेव, ठीक है, क्या कहता है आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू क्या करते हैं इसको आपका स्टडी किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ के मेजरमेंट करना, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ प्रिपरेशन हो रही है तो इनके जो बॉन्ड को बनना और इस शॉर्टर बॉन्ड का बनना, बॉन्ड लेंथ बनाना, बॉन्ड ऑर्डर का प्रिपरेशन करना, बॉन्ड एनर्जी के प्रिपेयर करना, बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रिपरेशन करना, तो ये सब चीज़ें इसको जो मेजरमेंट करता है वो आपका दो तरह का प्रिपेयर करता है। अगर वो आपका कंपोनेंट अगर सुपरमॉलिक्यूल सॉलिड के फॉर्म होती है तो वो एक्सरे डिफ्रेक्शन के थ्रू होती है, अगर वो गैसीय पार्ट होती है तो किसके रूप में होता है आपका ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। अगर बॉन्ड लेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, अगर वो डिपेंडेंट ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपोनेंट के ऊपर होती है। नंबर 6 पॉइंट बोलता है, नंबर 6 पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको जो बॉन्ड लेंथ है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड है ना, तो वो ट्रेसर के थ्रू क्या करते हैं उसकी उस कंपोनेंट का उसका सबसे पहले फर्स्ट उसको बॉन्ड का आइडेंटिकल फॉर्म करने के लिए ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोडाइसिस का प्रिपरेशन करते हैं। देन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टेरिक नेचर्स होना चाहिए, ठीक है, दोनों में कैसा होना चाहिए, स्टेरिक और आपका इलेक्ट्रॉनिक नेचर होना चाहिए। तो देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप पे प्रिपेयर होती है, जिसमें से क्या करते हैं उसका बॉन्ड का बनना ऑर्गेनिक जैसे कि आपके एल्केन से एल्काइन से और एल्किन है। ठीक, तो तीनों तरह के कंडीशन में अगर हमारा मान लिया जाइए आपका एल्केन की बात करें, ठीक, एल्केन हो गया, या मैं यूँ कहूँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन हो गया, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हो गया। दीज आर द एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, दीज आर द एल्किन एल्किन्स और दीज आर द एल्केन। ठीक, अब ये कैसा होता है आपका ये ऑर्गेनिक होती है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हम लोग बॉन्ड का रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर द बॉन्ड। अब इसका बॉन्ड लेंथ कहाँ पे आप इसको स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले फर्स्ट इसकी ऑर्बिटल और हाइब्रिडेशंस है ना, इसका क्या कहता है आपका ये ऑर्बिटल्स के रूप में, और इसका हाइब्रिडाइजेशंस के रूप में क्या करता है आपका जो रिलेशन प्रिपेयर करते हैं, जो कि क्या करता है ये इनका जो रिलेशन बताता है वो इसका जो रिलेशन प्रिपेयर करेगा इलेक्ट्रिकली एंड स्टेरिक नेचर्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली और एंड होता है इसका स्टेरिक नेचर का, ठीक है। तब क्या करते हैं इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम लोग डिटर्मिनेशन कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या कहता है आपको पता चल जाता है। ठीक, अगर वो कैसा कंपोनेंट हो सुपरमॉलिक्यूल्स कंपोनेंट सुप्रामॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंस हो तो सुप्रामॉलिक्यूल्स में हमारे इस तरह से कंपाउंड प्रिपेयर करेगा, ठीक है, जैसे आपका क्राउलिथर वगैरह हो गया, क्राउलिथर कंपाउंड आपको इस तरह में आता है। ठीक, तो वो चीज़ें जो होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं इस तरह के कंपोनेंट होती है उसको बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है जिसमें आपका लेंथ होता है अलग अलग रूप में प्रेजेंस होती है जिससे हम उसको डिटर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड लेंथ में तो जनरली इसमें ये देखते हैं कि सुपर मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं ऑलरेडी दो तरह का मॉलिक्यूल्स जो होती है मिल करके एक सुपर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे जो आपका कैसा होता है आपका गेस्ट और होस्ट में आती है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो करके नया कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहा है, सुपर मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन से प्रिपेयर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जो इसका बॉन्ड नेचर के साथ शॉर्टर होती है। बॉन्ड एंड की बात करते हैं तो बॉन्ड एंड की रिलेशंस बिटवीन द किसके रूप में होता है आपका बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के रूप में प्रेजेंस होती है। ठीक, इनके थ्रू क्या करते हैं इस जो कंपोनेंट होती है वो आपका सीधा सीधा इसका आइडेंटिकल फॉर्म में टू इक्वल कंपोनेंट का बॉन्ड होना चाहिए, कोवैलेंट न्यूक्लाइड होना चाहिए जिसमें टू इक्वल इसे जो फॉर्मेशन करना इसे सुपर मॉलिक्यूल्स का, तो सुपर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को इक्विवेलेंट न्यूक्लाइड के लिए होती है इक्वलिटी। ठीक, देन इसके साथ साथ क्या है बॉन्ड मेजरमेंट करना, बॉन्ड को लेंथ को इसका मेजरमेंट हम दो तरह से करते हैं, एक तो आप एक्सरे डिफ्रेक्शन के थ्रू और दूसरा क्या जाता है इसमें माइक्रोवेव के थ्रू किया जाता है, एक्सरे डिफ्रेक्शन और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। अगर आपका ऑर्गेनिक सुपर मालिक्यूल्स होती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं इसमें बॉन्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये भी आपका इसी के थ्रू बनेगा एक्सरे डिफ्रेक्शन के रूप में।
ठीक, तो ये जो आप ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन प्रिपरेशन करना, फिर बॉन्ड लेंथ प्रिपरेशन करना, तब क्या बनाता है आपका ये बॉन्ड लेंथ हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये जो होती है आपका बॉन्ड लेंथ कहलाता है सुपर मॉलिक्यूल्स का। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।